नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, भारत ने आज जो काम करके दिखाया है वो तालिबान के लिए एक सबब साबित होने वाला है। और तालिबान ही नहीं, भारत ने रूस और चीन को भी आज अपनी ताकत का एक बड़ा आईना दिखा दिया है। जहां एक तरफ आपको लग रहा था कि तालिबान अफगानिस्तान में अपनी विजय की ओर बढ़ रहा है, और साथ ही तालिबान का ये भी निकल कर आ रहा था कि वह रूस और चीन से बातचीत की टेबल पर बात भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत ने कुछ ऐसा काम किया है कि भारत ने आज तालिबान को अपनी पूरी रणनीति पर फिर से विचार करने को विवश कर दिया है। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इस समय तालिबान हेरात शहर पर अपना कब्जा करने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। तालिबान लगातार पिछले 7 दिनों में 4 से ज्यादा बार इस शहर पर कब्जा करने के लिए आक्रमण कर चुका है, लेकिन अफगानी सेना ने इसको पूरी तरह से नकार दिया है और तालिबान को मुखी खानी पड़ी है। और दोस्तों, अब खबर निकल कर आ रही है कि जो हेरात शहर है उसके पास ही भारत ने एक डैम बनाया हुआ था, एक बांध बनाया हुआ था, जिससे कि पूरे अफगानिस्तान को बिजली सप्लाई की जाती है। उसी बिजली से अफगानिस्तान का घर घर रोशन होता है। और दोस्तों, जब भारत ने इस डैम को बनाया था तो भारत की पूरे अफगानिस्तान में एक जो गुडविल थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और पूरे अफगानिस्तान में भारत की तारीफ की जाती थी। और आज भी भारत को इस डैम को लेकर एक दोस्त की तरह देखा जाता है। अब दोस्तों, आपको पता है कि तालिबान को जो सपोर्ट कर रहे हैं, एक पाकिस्तान और चीन, ये 2 देश ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और खास करके पाकिस्तान वह चाहता है कि भारत को जितना ज्यादा इस युद्ध में नुकसान पहुंचाया जाए वह पहुंचा दे। तालिबान को उसने ये तक बोला हुआ है कि भारत के जितने भी अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट हैं उन सारे प्रोजेक्ट को तहस नहस कर दिया जाए। तो दोस्तों, रात को तालिबान के यही लड़ाके पहुंच गए इस डैम को तोड़ने के लिए, लेकिन सही समय पर अफगानिस्तानी सेना पहुंची और अफगानिस्तान के लोग पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तानी सेना के साथ अफगानिस्तान के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और जो इस डैम पर पहुंचे थे वो अफगानिस्तान के सैनिक पहुंचे थे, साथ ही उसके लोग भी पहुंचे थे। और फिर इन दोनों ने तालिबान के लड़ाकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा है और इस डैम को अफगानिस्तान के लोगों ने एक खरोंच तक नहीं आने दी। और इस सब की रिपोर्ट अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री को दी है। और उनका ये भी कहना है कि भारत के जितने भी प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में हैं, उन सभी प्रोजेक्ट को तालिबान डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ऐसे में भारत ने जो तालिबान का इलाज किया है उसका रिजल्ट यह है कि तालिबान ने अब कुछ ही देर पहले ये बयान दिया है कि भारत के जितने भी प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के अंदर हैं, हम उनकी सुरक्षा करेंगे और किसी भी तरह से उनको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। जहां तालिबान एक तरफ भारत के सारे प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाना चाहता था, वह अब उन्हीं को सेफगार्ड करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, आपको पता है कि भारत इस समय यूएनएससी का प्रेसिडेंट है और भारत के हाथ में आज पूरी ताकत है कि किसी भी मुद्दे पर वह संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव ला सकता है और प्रस्ताव को पारित भी करा सकता है। और प्रेसिडेंट होने की वजह से दुनिया के किसी भी देश में ये ताकत नहीं है कि भारत जो प्रस्ताव लाएगा उसको कैंसिल किया जाए या फिर नकार दिया जाए। और भारत ने इसी ताकत का उपयोग किया और आज सुबह ही एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और जितने भी परमानेंट मेंबर हैं, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, इन 5 को कहा कि इस पर चर्चा की जाए। और साथ ही भारत ने एक प्रस्ताव भी पारित करा दिया जिससे कि तालिबान की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। और प्रस्ताव में ये था कि अगर तालिबान हथियारों के दम पर कल को अफगानिस्तान को कब्जा भी लेता है, फिर भी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। और अब भारत ने इस प्रस्ताव पर रूस और चीन के भी दस्तखत करवा दिए हैं, यानी कि भारत ने अब रूस और चीन को भी तालिबान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। और ये अपने आप में भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। तो दोस्तों, भारत की इस बड़ी हिस्टोरिकल जीत पर आपका क्या मानना है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।